Hello बच्चों, welcome to Maths with Chandresh Thakur. Today we'll complete the exercise 2.2, last exercise of chapter polynomials. Question number 2 was left, so let us start with that. Find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given. So that means the first one is representing sum and the second one is representing product. और हमें क्या बनाना है? एक quadratic polynomial. So last time I have given you the formula. If I have to frame a quadratic polynomial, the formula is k times x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. k क्या होता है? कांस्टेंट होता है. k को ऐसे रहने दो, x स्क्वायर माइनस सम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -1. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. k एक्स स्क्वेयर माइनस x/4 -1. आप चाहो तो k को 1 भी ले सकते हो, लेकिन आपको और अच्छी सी इक्वेशन बनानी है तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं. लेट k इज इक्वल टू 4. मैंने 4 क्यों लिया? क्योंकि मैं यहाँ पे एलसीएम लेने वाली हूँ. अभी k को रहने दो. इफ आई टेक द एलसीएम सो इट बिकम्स 4x स्क्वेयर माइनस x -4. अब अगर मैं k को 4 लेती हूँ तो ये 4 और 4 कट हो जाएगा. अगर मैं इसको यहाँ पे 4 लिखती हूँ, 4 and 4 गेट्स डिवाइडेड, सो माई इक्वेशन बिकम्स 4x स्क्वेयर माइनस x -4. ये एक इक्वेशन है. वी कैन हैव इनफाइनाइट इक्वेशन. इसको 1 से इंटू करो, 2 से इंटू करो, 3 से इंटू करो, आपकी बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती है. लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द सेकेंड पार्ट इज √2 1/3. कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. ये सम है, ये प्रोडक्ट है. अगेन आई विल यूज द सेम फॉर्मूला. माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी k टाइम्स x स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट. k को ऐसे लिखा, x स्क्वेयर माइनस सम की जगह क्या आएगा √2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 1/3. मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप k को 1 लिखकर इस पॉलिनोमियल को छोड़ सकते हैं. जैसे लेट k इज इक्वल टू 1, सो माई पॉलिनोमियल बिकम्स x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3. ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो आप अब k को कुछ और वैल्यू लेना है. पहले एलसीएम ले लेते हैं. तो इस पूरे का एलसीएम क्या होगा? 1 1 यहाँ पे 3 है तो 3. So this will become 3x square minus 3 √2x plus 1. So now I will take, let k is equal to 3. So 3x square minus 3 √2x plus 1 upon 3. 3 and 3 gets divided. So this is your required polynomial. Let us continue with the next part. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज 0 and √5. मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया. बार बार फॉर्मूला लिखते जाओगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा. कुछ बच्चे बोलेंगे मैम पता नहीं क्या ये एस और पी लिखती हैं. एस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. एक ही मतलब है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है. अब एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0. किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स से. और प्रोडक्ट क्या है? √5. ये थोड़ा सा स्पेशल है. अब 0 से किसी वेरिएबल को इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 0 प्लस √5. तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर, 0 को हटा दो, एक्स स्क्वेयर प्लस √5. लेट k is equal to 1, so my polynomial becomes x plus √5. क्या हम सिर्फ 1 ही ले सकते हैं? 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो. इनफाइनाइट इक्वेशंस यू कैन गेट. अब हम इतने सारे पार्ट कर चुके हैं, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा. तो k टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है 1, प्रोडक्ट कितना है 1, तो ये बचा k एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1. ईजी रहता है, वरना आप कुछ और भी ले सकते हैं. तो k को 1 लिया, ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है. फिफ्थ पार्ट क्या है? -1/4 1/4. इस बार क्या होगा? k टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस
ये कितना है, ये देखो जब भी माइनस वाला हो ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, प्रोडक्ट कितना है 1/4, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो के को 1 लेके, पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। के को हम क्या लेंगे 4, यहाँ पे मैं 4 यहीं डाल देती हूँ, 4 and 4 gets divided, so my equation becomes 4x² plus x plus 1। लास्ट पार्ट 4,1, तो इसमें हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, k टाइम्स x² माइनस 4x प्लस 1, लेट k is equal to 1, so x² minus 4x plus 1, this is my required polynomial। so with this polynomials chapter is finished। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप नया चैप्टर कोई प्रैक्टिस करवाना चाहें तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स, आई विल स्टार्ट विद दैट नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।